डॉक्टर साहब, डायबिटीज के लिए कोई ऐसी दवा बता सकते हैं जो बिल्कुल एलोपैथी जैसी काम करती हो? जी हाँ, बिल्कुल मैं ऐसी दवा बता सकता हूँ जो सेम एलोपैथी जैसी ही काम करती है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और ऐसी दवा बता सकता हूँ जिस पे रिसर्च हुई है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है देसी दवाओं पे रिसर्च नहीं होती हैं, जिसकी वजह से कम भरोसेमंद होती हैं। तो ऐसा एक पौधा है जो आपके घर के आसपास खेत खलिहानों में आराम से मिल जाता है, जिसे हम अक्सर घास फूस ही समझते हैं। उसके बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले तो उसका साइंटिफिक जो नेम है क्लेरोडेंड्रम इनफॉर्चुनेटम। बाकी लोकल एरियाज में गांव देहात में उसको भट कहते हैं, भटवास कहते हैं, घेटू कहते हैं। मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग इसके नाम हैं। तो नाम से ज़्यादा अहम है इसकी पहचान। इसके पत्ते बड़े और थोड़े खुरदुरे होते हैं और इसमें सफ़ेद लाल रंग के फूल निकलते हैं, बहुत ही खूबसूरत। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पे, रिसर्च क्या कहती है इस बारे में। सबसे पहले रिसर्च का रेफरेंस आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये प्लांट 3 तरीकों से आपकी शुगर को कंट्रोल करता है। अल्फा एमाइलेज और अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को ब्लॉक करके, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करके इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाकर, और इसके रेगुलर यूज से HbA1c में भी गिरावट आती है। यानी ये पूरा एक शुगर का पैकेज है। लेकिन किसी भी देसी दवा में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अहमियत रखती है तो उसकी डोज। आप जानते हैं कि ये पत्ता किस काम में आता है, ये प्लांट किस काम में आता है, ये फूल किस काम में आता है, लेकिन आपको उसकी असल डोज नहीं पता होती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में पता नहीं होती कि हमें कितनी डोज में नुकसान कर सकता है, क्या नुकसान कर सकता है। इसके 2 पत्ते साफ करके 1 गिलास पानी फुल, एक जो 200 ml का गिलास होता है, उस पानी में उस पत्ते को पकाएं। इतनी देर तक पकाएं कि वो 200 ml पानी 100 ml ही बचे। फिर उस 100 ml पानी को आप छान के उसका 50 ml पानी दिन में 1 बार खाली पेट यूज़ करें। जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको आपकी डायबिटीज़ के रिस्पॉन्स पता चलने शुरू हो जाएंगे। आप उसको मॉनिटरिंग करेंगे। जब आपको लगे कि हाँ रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा आ रहा है, रिजल्ट अच्छा है, तो उसी उतनी ही डोज पे आप रुके रहिए। अगर आपको लगता है कि रिस्पॉन्स तो है लेकिन अभी कम रिस्पॉन्स है, तो आप उसकी डोज बढ़ा सकते हैं। डोज बढ़ाने का यही तरीका है कि आप जो एक टाइम पिएंगे उसको आप 2 टाइम 50-50 ml करके पी सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद और फ़ायदेमंद बात बताई है। अब इसका आप इस्तेमाल करके देखिए और कमेंट्स के ज़रिए से मुझे भी बताइए कि इसका क्या रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जिससे आपकी रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी, यानी कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ को आँख का मरज़ और नसों का मरज़ हो जाता है, उसमें भी गिरावट देखी गई है, उसमें भी रुकावट देखी गई है, उसमें भी फ़ायदा देखा गया है। तो अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उम्मीद है इससे रेटिनोपैथी, यानी आपकी आँख में होने वाली बीमारी और आपकी नसों में होने वाली बीमारी में भी रुकावट आएगी और उसमें भी आपको आसानियाँ होंगी। याद रहे, अगर आपको बताई हुई मात्रा, बताई हुई डोज पे काम नहीं करती है दवा, तो मज़ीद डोज मत बढ़ाइए। और ये डोज जो मैंने बताई है ये रिसर्च के अनुसार बताई है, जो रिसर्च मैं आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ, आपके मोबाइल पे शो कर रहा हूँ। तो जो मैं रिसर्च आपको शेयर कर रहा हूँ ये एक रिसर्च है, मॉडर्न मेडिसिन का अल्टरनेटिव नहीं है। ये जो एलोपैथी की दवाएं हैं उसका ये अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, उसके अल्टरनेटिव या उसके सपोर्ट में ये दवाएं चलाई जा सकती हैं। ये कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि डायबिटीज़ अपने आप में सिर्फ एक अकेली बीमारी नहीं है, उसकी वजह से 4 बीमारियाँ और लगती हैं। अपने डॉक्टर के टच में रहें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी सलाह के अनुसार ही अपना इलाज करें। आप खुद डॉक्टर ना बनिए, ना खुद इलाज मत करिए। आज के लिए
मैं समझता हूँ इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। अल्लाह हाफिज़।